नमस्कार, मैं जोगेंद्र कथुरिया। बेबाक तीखे बोल चैनल की टीम आज पहुंची हुई है। ये रोहतक का सेक्रेटेरिएट है, डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस सभी यहाँ हैं और यहाँ अभी मैडम कांता आलड़िया जी पहुंचे हैं। हमें मालूम चला है कि जो बाबा बालकनाथ जी ने अभी 2 ही दिन पहले समझौते की खबर जो हमने भी बेबाक तीखे बोल चैनल के माध्यम से आपको दिखाई थी। बढ़िया पैसे लगाओ, मैं कह रहा हूँ मेरे कह रहा हूँ कि उसका सोने का बनवाओ। बनवा देंगे जी, आपके आशीर्वाद से आपके मुंह से निकला ऐसा है जी, आपका आशीर्वाद होना चाहिए। ठीक है, आशीर्वाद वो भी बन जाएगा। मिलजुल के दोनों सहयोग बढ़िया बनाओ, सही आशीर्वाद दो। ऐसी चीज बनावा कि वर्ल्ड का कोई आदमी जब भारत में लैंड करे तो वो रोहतक कोई बगैर नहीं सोने का बनवा देंगे जी, क्या दिक्कत है? सोना कौन सी बड़ी चीज है? उसमें अगर महाराज तेरा कहना है मतलब अच्छी तरह सजाओ, उसका क्या मान लो इतना बड़ा वहां पर बाबा बालकनाथ जी ने यू टर्न लिया है। जानते हैं कि क्या मामला दोबारा उभर कर आया है और किस लिए मैडम कांता आलड़िया, मंजीत मोखरा और अपने महेंद्र बागड़ी जी और धर्मवीर एडवोकेट जी ये सभी यहाँ पहुंचे हैं। क्या मामला है और किस लिए पहुंचे हैं? नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, क्या हुआ मामले में? फिर क्या यू टर्न आया जो आप दोबारा यहाँ पर आए हैं सरकार और प्रशासन का दरवाजा खटखटाने? मैं आज यहाँ देश की बात तो नहीं करूँगी, लेकिन हरियाणा प्रदेश की बात ज़रूर करूँगी आपके सामने, आपके दर्शकों के सामने, और दर्शकों को बताना भी चाहूँगी कि हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर सदियों से खाप पंचायतें जो हैं वो हमारे दलित समाज या दूसरे लोगों के ऊपर दबाव बना के अपने फैसले मनमर्जी से सुना देते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, वो खाप पंचायत अपने कोर्ट को ही कोर्ट मानते हैं। ऐसे ही जो ये मसला चला हुआ है, मैं एक बात आपके सामने क्लियर कर दूं कि स्थलभोर मठ के ऊपर किसी खाप पंचायत का, किसी गांव का कोई भी अस्तित्व नहीं है, क्योंकि 1879 में बंदोबस्त में जो जमीन है डेरे की वो मेलवान पाना जो भोर है उनकी दान में दी हुई है। और दान में कोई चीज़ दी जाती है तो उसके ऊपर फिर किसी का कोई अधिकार नहीं रहता, जिसको दान में दी मालिक वही बन जाता है। सबसे पहले तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी, तुम इतने बड़े दानी थे, तुमने दान में जगह दी, तो आज उस जमीन के ऊपर हक कैसे जता रहे हो आप लोग? और रिकॉर्ड में उसमें लिखा हुआ है कि ये जमीन किसी भी सूरत में वापस नहीं हो सकती। इसमें धौड़ीदार जो है बाबा मस्तनाथ जी हैं, और मस्तनाथ जी के 3 शिष्य हैं। 3 शिष्य में एक दलित समाज से हैं जिनकी जाति चमार है, वो गढ़पीर बाबा सूरतनाथ, सारा देश जानता उनको। हमारा अलग डेरा है, हमारी अलग पहचान है, हमारा अलग अस्तित्व है, अलग गेट है, हमारा तो सब कुछ ही अलग है। तो हमारे साथ तो बाबा बालकनाथ ने जाति की हमारे गुरुओं की समाधि तोड़ के, और वो जो हमारे साथ हुआ है, जो हमारे साथ ये घटना घटी है, हम धरने पे भी बैठ लिए, हमने डीसी का भी घेराव कर लिया, हमने पुलिस के सामने कंप्लेंट भी दे ली, हमने सारे काम कर लिए, लेकिन रोहतक प्रशासन जो है वो चुप्पी साधे हुए है। रोहतक का प्रशासन जनता के लिए नहीं बैठा, रोहतक का प्रशासन गुंडों के लिए बैठा है, रोहतक का प्रशासन नेताओं के लिए बैठा है। आम जनता की समस्याओं से रोहतक के प्रशासन को कोई लेना देना नहीं है। और 2 दिन में ऐसा क्या हो गया कि जो आपका समझौता हुआ था उसको मुकरते हुए या बदलते हुए क्या हुआ है ऐसा 2 दिन में? 2 दिन में क्या हुआ, सुभाष बत्रा जी पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने मुझसे संपर्क किया कि बाबा बालकनाथ जी चाहते हैं कि आपका समझौता हो जाए और वो आपकी बात को मान रहे हैं। मैंने कहा जी क्या मान रहे हैं? उन्होंने पूछा कि क्या डिमांड है? मैंने उनसे बोल दिया था कि मेरी एक ही डिमांड है, हमारे गुरुजी की एक ही डिमांड है कि सदियों से जो हमारे डेरे की परंपरा है, जो रिकॉर्ड में भी एक जाति के नाम से डेरा है, उसी परंपरा के आधार पर हमारे गढ़पीर डेरे के जो मैन थे वो इस समाधियों को बनाएंगे, डेरे को बनाएंगे और अलग से हमारा रास्ता होगा। इसके सिवाय हमारी कोई डिमांड ही नहीं है। लेकिन जिद क्या है, खाप पंचायत के लोग दबाव बना के वो हमारे गुरुजी के ऊपर भी दबाव बना रहे हैं, और वो यहाँ तक धमकी देते हैं
कि अगर खाप की बात नहीं मानी तो तुम्हें हम डेरे से भी निकाल देंगे, तुम्हारे को गद्दी से भी उतार देंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहती हूँ कि कौन सी पावर उनके पास आ गई, कौन सा संविधान खाप पंचायत का है जो वो किसी को भी डेरे से में उसे भगा दें, वो गद्दी से उतार दें और किसी को बिठा दें और किसी पर कब्जा कर लें। और हमारी 27 अगस्त को जो पंचायत में ये हथियारों समेत घुसेड़ दिया आदमी, इतनी गुंडागर्दी की है, प्रशासन क्या कर रहा है? अब बाबा बालकनाथ ने जो समझौता किया, जो आपने प्रश्न पूछा, वो 2 दिन में यू टर्न क्यों आया? मैं खुद पूछना चाहती हूँ। अरे गद्दी के ऊपर बैठ के, भगवा वस्त्र पहन के, अगर तुम्हारा कोई दीन ईमान नहीं है तो तुम बाबा के काबिल नहीं हो, तुम्हें गद्दी छोड़ देनी चाहिए। तुम जाओ लोकसभा में अपनी राजनीति करो, गद्दी पर कोई और सिद्ध बाबा बैठ जाएगा। ये पॉलिटिकल गद्दी बना दी है, ये कोई धार्मिक गद्दी नहीं रही है बाबा मस्तनाथ की। ये यहाँ टोटली राजनीति होती है, टोटली यहाँ बिजनेस होता है, टोटली यहाँ गुंडागर्दी का खेल होता है, ये पूरा देश जानता है। और बाबा बालकनाथ ने खुद हमें डेरे पे बुला के, खुद हमारे सामने, मेरे पास क्लिप है बाबा बालकनाथ के ऑफिस की, जहाँ बाबा बालकनाथ खुद कह रहे हैं कि भव्य समाधि बनाओ, खूब पैसा लगाओ, खूब चमकाओ समाधियों को, सोने की बनाओ, छतर चढ़ाओ। तो आज तुम वो कर रहे हो, तो कौन तुम्हें संत मानेगा और कौन तुम्हारे पर भरोसा करेगा? तो ऐसे संत के ऊपर धिक्कार है, भगवान के ऊपर। मैडम, आपने दोबारा जब ये यू टर्न आया है, ये प्रेस रिलीज जारी हुआ है, उसके बाद आपने बाबा बालकनाथ जी से दोबारा संपर्क करने की कोशिश की है? हम कोई संपर्क नहीं करेंगे, क्योंकि बाबा बालकनाथ ने कल प्रेस नोट जारी किया शाम को। आज हम उसके खिलाफ आए हैं और प्रशासन को लिखित में शिकायत दी है कि 27 अगस्त को जिन गुंडों ने हमारे डेरे के ऊपर हमला बोला, हमारे गुरु का अपहरण किया, हमारी बहन बेटों की इज्जत से खिलवाड़ किया और हमारे को बाहरी कह के और लोगों को भगाया, हमारा दलित समाज का डेरा है, उन सब के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट का मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजा जाए। आज हमने प्रशासन से मांग की है। अगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुनता है तो ये संग्राम रोहतक में होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस सूबे के पहले जो मुख्यमंत्री थे वो चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि मैं मुख्यमंत्री बाद में हूँ, मैं जाट पहले हूँ। मैं चिल्ला के कह रही हूँ कि भूपेंद्र हुड्डा जो है डेरे में गए और बाबा बालकनाथ को बहकाया, डराया और खाप ने डराया, उनके ऊपर दबाव बनाया कि आप ये समझौता नहीं करोगे। अब भूपेंद्र हुड्डा के हिसाब से और खाप के हिसाब से बाबा बालकनाथ चल रहे हैं और हमारे समझौते को उन्होंने नकार दिया है, जो आज हम प्रशासन के सामने अपनी गुहार लेके आए हैं। आगे इसके बाद मान के चलो जो यू टर्न लिया है, आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे, क्या प्रदर्शन करेंगे, किस तरह से अपनी मांगों को मनवाएंगे? अब हमें प्रशासन को बता के कुछ भी नहीं करेंगे। अब हम अपने समाज में जाएंगे, कुछ तो हमारा समाज जाग चुका है, बाकी को और जगाएंगे। और जनता की अदालत है ये, प्रशासन नाम की यहाँ चीज नहीं बची, संविधान नाम की कोई चीज नहीं है। रोहतक जिले में पुलिस खत्म हो चुकी है, कानून का राज खत्म हो चुका है। अगर एक गरीब आदमी का आपस में झगड़ा हो जाए, थप्पड़ मार दे आपस में, तो पुलिस का इंस्पेक्टर घर में जाकर उनकी माँ बहन बेटियों को उठा जाते हैं और यहाँ हमारे डेरे के ऊपर हमला कर दिया हथियारों सहित। तो मैं पूछना चाहती हूँ रोहतक पुलिस से कि कहाँ है खाकी, कहाँ है कानून के रखवाले? क्या ये मंथली लेने के लिए बैठे हैं? क्या खाकी पहन के? क्या ये थानों की नीलामी के लिए बैठे हैं? क्या बहन बेटों की इज्जत लुटवाने के लिए बैठे हैं? क्या गुंडों की सपोर्ट के लिए बैठे हैं? कहाँ है यहाँ कानून? मैं पूछ रही हूँ प्रशासन से। जब प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा तो हम भी प्रशासन की नहीं सुनेंगे। हम भी जो हमारा मन आएगा वो करेंगे। हमें जेल भी मंजूर है और हमें गोली भी मंजूर है, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, बिकेंगे नहीं, हम डटे रहेंगे। हमारे गुरुओं का जो अपमान हुआ है उसका बदला जरूर लेकर रहेंगे। चलो मंजीत मोखरा जी और महेंद्र बागड़ी जी, इनके भी विचार लेते हैं। हाँ मंजीत जी, आप अब इस मसले पर क्या कहना चाहेंगे जो नया मोड़ आया है? नया मोड़ जो लाया गया है वो बालकनाथ द्वारा के लाया गया है। हमारा तो समझौता उन्होंने खुद बुलाया, हमसे रिक्वेस्ट की तो हम लोग गए, नहीं तो हमारा तो धरना प्रदर्शन अम्बेडकर चौक पे चल ही रहा था। रिक्वेस्ट उन्होंने हमसे की थी ना, हमारा तो पिछले 121 दिन से आंदोलन चल ही रहा था। तो उन्होंने हमें बुलाया, सुभाष बत्रा जी हमारे पूर्व गृह मंत्री हैं, उनको मध्यस्थता लेकर जब हमें समझौते के लिए बुलाया गया था। नहीं तो हमारा आंदोलन तो अनिश्चितकालीन स्टार्ट ही हो चुका था। SDM साहब ने लिखित में आश्वासन दिया था कि आप धरना प्रदर्शन कीजिए। तो
हम आखिर में यही कहना चाहें कि अब तो जो संग्राम और जो लड़ाई होनी है वो जनता की अदालत में होगी, जनता ही इसका फैसला करेगी। जनता की अदालत में अब ये लड़ाई होनी है, चाहे कोई किसी गद्दी पे बैठा हो, इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो जनता ही इसका फैसला करेगी और हमारे पूरे दलित समाज में आक्रोश है, पूरा दलित समाज इकट्ठा हो चुका है। ये फैसला अब जनता ही करेगी और रोहतक के प्रशासन को जवाब देना इस चीज़ का। महेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा, महंत बालकनाथ एक प्रसिद्ध गद्दी पे बैठे हैं, जो इन्होंने अपनी ज़बान से फिरे हैं, एक तरह से अपनी देसी भाषा में कहते थे थूक के चाटना हुआ है, ये बालकनाथ ने किया है। और इसके विरुद्ध हम पूरा समाज पूरी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि प्रशासन हमारी नहीं सुनना, प्रशासन बिकाऊ हो चुका है। अब इस प्रशासन की भी आंखें खोलेंगे और बालकनाथ को भी झुकाएंगे। एडवोकेट धर्मवीर जी हैं, इनसे भी पूछेंगे, आज आपने कानूनन रूप में क्या शिकायत दी है और क्या कार्रवाई चाहते हैं? हमने डीएसपी साहब को शिकायत दी है कि जो हमारे पे जो डेरे में जो घुसे हुए थे उन पर कानून कार्रवाई की जाए, और जो बालकनाथ जी ने जो हमें विश्वास दिलाया था कि भाई यहाँ हम इकट्ठे डेरा साथ बनवाएंगे आपके साथ में, पर वो कल उन्होंने मना कर दिया। तो ये जी गलत बात है। ऐसे है कि ऐसे महान आदमी ऐसे हाँ भर के नाटना है तो बहुत ही गलत बात है इस बात के लिए। तो अब आपने अपनी शिकायत में क्या रिटर्न में किस बात की शिकायत दी है? ये शिकायत दी है कि हमने क्या, क्योंकि जो हमारे ऊपर कार्रवाई ये गलत कर रहे हैं, गलत कार्रवाई है, तो हम तो कानून के हिसाब से लड़ाई लड़ रहे हैं और कानून के हिसाब से आगे भी लड़ते रहेंगे। और हम भी अपने आप को एक ठीक रास्ते पर चल रहे हैं, ठीक रास्ते पर चल के कार्य करेंगे। और ये नहीं कर रहे तो हम अपने खुद ही समाज की ओर से लड़ाई लड़ेंगे। चलो, अभी हम यहाँ पहुँचे थे रोहतक के सेक्रेटेरिएट में। यहाँ पर कांता आलड़िया, मंजीत मोखरा, अपने महेंद्र बागड़ी जी और एडवोकेट धर्मवीर जी ने लिखित में शिकायत दी है। राय सिंह मेहरा जी ने अभी डीएसपी गोरखपाल राणा जी से मिलकर आए हैं और उन्होंने लिखित में शिकायत दी है। जो 2 दिन पहले समझौता हुआ था, उस समझौते के ऊपर दोबारा प्रेस रिलीज जब यहाँ बाबा बालकनाथ जी, जो बाबा मस्तनाथ गद्दी के फिलहाल महंत हैं, उन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया। कल नोट जारी हुआ, आज सभी न्यूज़पेपर्स में छपा। उसके बाद जब यहाँ संज्ञान में आया, बाबा बालकनाथ जी ने यू टर्न ले लिया है, तो यहाँ रिटर्न में शिकायत देने पहुँचे थे कांता आलड़िया। उन्होंने सरकार, प्रशासन और खाकी के साथ साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि उनके दबाव में बाबा बालकनाथ जी कार्य कर रहे हैं। यदि कोई समाधान नहीं हुआ तो ये जनता की अदालत में अपनी लड़ाई लड़ेंगे। मैं बेबाक तीखी चैनल के लिए जोगेंद्र कथुरिया। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।